अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति रुचि और निष्ठा रखने वाले तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज जिस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो काफी संवेदनशील है। हालांकि सीजेरियन डिलीवरी को लेकर के मैं आपके साथ अनेकों वीडियोस में पहले भी चर्चा कर चुका हूं और हर वीडियोस के अंदर मैंने कम से कम उस सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है जो आपको सिजेरियन कराने के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम लोगों को लगता है कि जो मुहूर्त हैं, क्योंकि ये आम मुहूर्त नहीं है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं या फिर कोई और चीज में आप खरीदारी कर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो मुहूर्त होता है वो पर्टिकुलर बहुत अलग चीज होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिजेरियन कराना है। यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं और मैं आशा करता हूं और आपसे अपेक्षा भी रखता हूं कि आप कार्यक्रम को देखें पूरा और समझें पूरा। क्योंकि अगर आप हवा हवा में अगर वीडियोस देख रहे हैं, बीच में स्क्रिप्ट करके देख रहे हैं, तो फिर बात भी सर के ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है ना? और नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में दबा लें ताकि आने वाली जो अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी, चाहे ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, अध्यात्म की हो। ठीक है? तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो है आपके लिए मुहूर्त, किस चीज का? सीजेरियन का। ये आम मुहूर्त नहीं है, फिर इसको आपको बता रहा हूं मैं। क्योंकि एक तो सीजर यहां पर होना है, ऑपरेशन यहां पर होना है, और दूसरा है बच्चे का जन्म यहां पर होना है। तो अगर नॉर्मली हम देखें कि हाँ भाई बच्चे के जन्म के लिए कौन सा दिन अच्छा है, तो ये देखिए जन्म होने के लिए जन्म और मृत्यु, ये दो पहली बात हमारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है ना? इसलिए हम इसके लिए मुहूर्त निकालने वाले कौन होते हैं, या फिर मुहूर्त का करना भी हमने क्या है। लेकिन मुहूर्त की हमें आवश्यकता तब पड़ती है जब डॉक्टर भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने अनुसार दिन निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार बड़े बड़े संस्थानों के डॉक्टर भी जब हमसे संपर्क करते हैं और वो भी कहते हैं कि आप हमारे बच्चे के जन्म के लिए कुछ अच्छा सा मुहूर्त निकालिए, तो तब हमें भी आश्चर्य होता है और तब हमें लगता है कि वास्तव में इसकी इसकी महत्वपूर्ण, इसके लिए इसकी महत्ता कितनी हो सकती है, कितनी ज्यादा है। तो यहां पर दो चीजें हैं। एक तो बच्चे को जन्म आपने देना है, तो उसकी कुंडली में खासकर अच्छे ग्रह हैं, खराब दोषों का निवारण हो सके। ठीक है ना? कुछ ऐसे योग दुर्योग कुंडली में ना पड़े कि पूरी जिंदगी भर उसी को लेकर के आप कहीं भी अपनी कुंडली दिखाते हैं, कोई भी जीवन में स्ट्रगल आ रहा है, परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो बार बार आपको वो चीजें फील हो कि यार अगर हमने काश उस समय इस पर विचार किया होता तो आज वो समस्या नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए एक तो वो चीज इसमें देखने लायक होती है, और दूसरे माँ और बच्चे का उस समय बहुत संवेदनशील समय होता है। ठीक है ना? तो कई बार, अब तो खैर उस प्रकार की थोड़ा व्यवस्थाएं हैं, तो बहुत ज्यादा इस प्रकार की घटना दुर्घटना का, लेकिन फिर भी दुर्घटना का तो कोई आधार नहीं होता है। तो इसलिए एक सुरक्षित डिलीवरी हो सके तो माता की उस समय जो है माता के लिए भी अच्छा हो और बच्चे का जन्म हो उसके लिए भी अच्छा हो, और बच्चा भविष्य में भी अच्छा रहे, उसके माता पिता के लिए, अपने लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके एजुकेशन का विचार है, उसके फाइनेंस सेक्टर का आगे विचार है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आगे मेरे हिसाब से भविष्य में उसके लिए अच्छा हो। अब जैसे हम यहाँ पर अप्रैल की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल माह में कुछ परिस्थितियां जो ग्रहों की बनने वाली है उसको लेकर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करता है वो ऐसा है कि मान मान लो मैंने कोई मुहूर्त यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है ना? आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है आचार्य जी आपने ये वाली डेट हमें बता दी और हम इस प्रोसीजर कर लें, ऑपरेशन करने वाले बच्चे। लेकिन हो सकता है कि मैं इस समय ऋषिकेश में बैठ के कर रहा हूँ और ऋषिकेश के सूर्योदय जो है मैं उसके अनुसार गणना कर रहा हूँ। ठीक है ना? और मैंने जो गणना किया है यहाँ के हिसाब से मैंने लगन निकाला है। तो हो सकता है कि अगर आप मुंबई में डिलीवरी करवा रहे हैं तो वो वहां पर जो है पर्टिकुलर वो पूरी गणना वहां पर फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि वहां पर लगन सूर्योदय का फर्क पड़ जाएगा, लगन साधन करेंगे लगन का फर्क पड़ जाएगा, और लगन बदल जाएगा तो सारी कुंडलियों के ग्रह बदल जाएंगे। ठीक है ना? मान लो हम चंद्रमा उस समय उच्च के बना रहे थे और एक अच्छी स्थिति में चंद्रमा आ रहे थे, लेकिन हो सकता है उसका भाव बदल जाए। ठीक है? तो इसमें पर्टिकुलर सूर्य चंद्रमा
दो ग्रह ऐसे हैं, सूर्य भी एक महीने में बदलता है, तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं कर सकते। लेकिन हमें देखना है कि, और खासकर जैसे अप्रैल जैसी ये जैसे यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं, सूर्य शुक्र और राहु, ठीक है ना, 3 ग्रहों का कंजक्शन रहेगा। तो ये कितना खराब हो सकता है अगर किसी अच्छे भाव में पड़ गया। अब इसके दुष्परिणाम कितने होंगे या अच्छे परिणाम कितने होंगे, मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उसी दौरान बच्चे का जन्म हो रहा है, यहाँ पर जैसे आपका 31 मार्च से लेकर के हम देखें और 10 अप्रैल तक देखें, तो ये तीनों ग्रहों की युति रहेगी। और उसके बाद 10 से और 13 तक इसमें बुध भी आ जाएंगे। तो ये लगभग 13-14 दिन का समय हो जा रहा है। तो क्या 13-14 दिन में बच्चों का जन्म नहीं होगा? तो क्या ये सारे बच्चों के लिए ये योग खराब होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये धैर्य से समझने की बात है। इसको आमतौर पर एक सूत्र में नहीं बांध सकते हम। ये विषय थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या है हमें किस हिसाब से विचार करना चाहिए, इसको समझने का यहां पर थोड़ा सा है। ठीक है ना। तो सूर्य शुक्र और राहु 3 ग्रहों की युति रहेगी। अब ये, और उसके बाद बुध भी साथ में आएंगे। तो ये ग्रह, मान लो कि राहु को अष्टम भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन सूर्य को वहां पर खराब माना जाता है। ठीक है ना। तो अब ये चीजें हमने तय करनी है कुंडली, यानी ये कुंडली डिजाइन हो रहा है एक तरफ से देखा जाए तो। ठीक है ना, हम इसको कुंडली डिजाइन कह सकते हैं। तो इसको डिजाइन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्रह बैठ रहे हैं ये किस भाव के अंदर बैठ रहे हैं, हमें बच्चे को किस लग्न के अंदर जन्म देना होगा, किस लग्न के अंदर हमें ऑपरेशन करवाना होगा कि बच्चे की कुंडली में वो चीजें प्रतिकूल प्रभाव कम से कम दे सके। ये हम लोग कर सकते हैं, ये माता पिता कर सकते हैं, ये आपके गुरु आदरणीय कर सकते हैं, ये आपके जो परामर्श वाले हैं या जो आपको परामर्श कर रहे हैं, ये वो सामने वाले व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए कई बार जब आप लोग हम इस सीजर के लिए ऑपरेशन सीजर एंड डिलीवरी का संपर्क करते हैं, तो वो उनके जो प्रश्न होते हैं, हाँ जी उस समय अमृत योग बन रहा है, उस समय सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, तो मैं इसी बात को कहता हूं कि इन चीजों का वहां पर कोई महत्व नहीं होता है सॉरी। तो जिन चीजों का महत्व होता है हमें उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है ना, गंडमूल ना पड़े, काल सर्प योग ना पड़े। अगर इस प्रकार के जैसे योग हैं, अब ये तो उस महीने आएगा ही आएगा, तो आपको क्या करना है, तो उस समय इन योगों को हमें कौन से भाव के अंदर रखना होगा जहां पर इस पर नकारात्मक फल कम से कम मिले। ठीक है ना, तो ये चीजें इसमें ध्यान देने योग्य हैं। सिर्फ हम ये ना देखें कि इस दिन ये वाला मुहूर्त अच्छा पड़ रहा है और इस दिन ये वाला मुहूर्त अच्छा पड़ रहा है। ये इन मुहूर्तों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ये ग्रहस्थितियों पर डिजाइन जो है ये निर्भर करता है। और कुंडली डिजाइन का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम प्रत्येक भाव पर इस अनुसार जो है विचार करें, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको चंद्रमा की स्थिति पर फोकस करने को कहा, दूसरा लगन की स्थिति को, भाई लग्नेश अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, भाग्य अच्छा होना चाहिए, कोई एक राजयोग अगर कुंडली के अंदर बन रहा हो तो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम था वो आप सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और कुछ सीखने और समझने वाला रहा होगा। और आगे भी इस प्रकार की जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।